आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग का वोकेशनल जो आपका सब्जेक्ट है उसका क्वेश्चन पेपर। यह आपके 2024 का क्वेश्चन पेपर है। अगर आप लोग 2024 में यहाँ पर पेपर दे रहे होंगे तो यह वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप लोग यहाँ पर एग्जाम देने जाओगे तो प्लीज़ इन पेपर को अच्छी तरीके से आप लोग देख कर चल लीजिएगा, क्योंकि इससे बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बनने वाले हैं। अगर आप लोग यहाँ पर BSc, BHSC, BCom, BBA या फिर BCA यहाँ पास लिए हैं, अगर आप लोग यहाँ पर फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा। एंड अगर आप लोग यहाँ पर रेगुलर या फिर प्राइवेट या फिर आप लोग सप्लीमेंट्री भी क्यों ना हुए हों, आप लोग इस वीडियो को आप लोग जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये पेपर आपके 2024 में हुआ है तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी में यहाँ पर रिपीट क्वेश्चन होंगे ही, और ये पेपर आपके MP यूनिवर्सिटी वालों के लिए है। एंड अगर आपका यहाँ पर सिलेबस मिलता है तो आप लोग कोई भी यूनिवर्सिटी से क्यों ना हो, आप लोग वीडियो देख लीजिएगा। आपकी जो यूनिवर्सिटी है उनमें 2 घंटे के यहाँ पर पेपर होगा और आपका जो मैक्सिमम मार्क है ये आपका 70 नंबर का रहने वाला है और पासिंग मार्क आपका होगा 25 प्लस। तो आप लोग यहाँ पास कम से कम 35 नंबर लेकर आइएगा तो आप लोग इजीली यहाँ पर एग्जाम को पास कर लेंगे। तो आइए हम लोग यहाँ पर एक एक करके पूरे क्वेश्चन को समझते हैं। तो देखिए, पहला यहाँ पर दिया है नोट, तो सभी तीनों खंडों के प्रश्नों का उत्तर दीजिए, यानी कि जितने भी यहाँ पर। तो सबसे पहले आपको देखना है कि आपके जो पेपर होगा ये आपके 3 खंड में होंगे, 3 सेक्शन में होंगे और सभी प्रश्न को आपको अच्छी तरीके से यहाँ पास देना है। जैसे कि यहाँ पास आपके आता है पहला खंड यानी कि सेक्शन ए, और ये आपका 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा जो कि आपका 1 नंबर का होगा। बहुत सारी यूनिवर्सिटी में यहाँ पर एग्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत सारी यूनिवर्सिटी में यहाँ पर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोग यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा। अगर आप लोग यहाँ पर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप अच्छी तरीके से कर लेंगे तो आपका 5 नंबर कहीं नहीं गया। तो देखिए, पहला यहाँ पर क्वेश्चन आता है खरपतवार क्या होते हैं। तो आपको खरपतवार को अच्छी तरीके से बताना है। जो इंग्लिश मीडियम वाले होंगे, व्हाट इज बीड्स, तो आप लोग इनको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। किन्हीं 2 कवर फसलों के नाम लिखिए। यहाँ पर कवर फसल के बारे में पूछा गया है, तो ये भी क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट हो सकते हैं। और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैविक खेती के लाभ, यानी कि जैविक खेती से आपसे बहुत कुछ पूछा जाएगा। जैसे उपयोग हो गया तो उपयोग भी यहाँ पर जैविक खेती का पूछ लिया जाएगा, तो आप लोग इनको अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। फिर यहाँ पर पूछा गया फसल चक्र क्या होते हैं। फिर यहाँ पर पूछा गया है मैचिंग को परिभाषित कीजिए। तो कुछ यहाँ पर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि यहाँ पर रिपीट हो भी सकते हैं और नहीं भी, लेकिन 2024 में क्वेश्चन पूछा है तो आप लोग जरूर करोगे। लेकिन यहाँ पास आपके आता है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। अब इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे तो आप लोग इस सेक्शन को मत मिक्स करिएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सेक्शन होते हैं। जैसे कि यहाँ पर पूछा गया है फसल पशु संघ को स्पष्ट कीजिए, यानी कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर यहाँ पर पूछा गया है लाइव वार्ड लगाना, तो यहाँ पास आप लोग लाइव वार्ड जो होता है उनको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। फिर यहाँ पर पूछा गया है मिट्टी के विभिन्न प्रकार को समझाइए। मिट्टी के जितने भी यहाँ पास प्रकार होते हैं आप लोग उन्हें अच्छे तरीके से देख सकते हैं। फिर यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जैविक खेती का विकास समझाइए, तो इन्हें भी कर लीजिएगा। और मैं आपको गारंटी देता हूँ यार कि इससे आप लोग का 70% है कि क्वेश्चन इसी से ही रिपीट होंगे। तो आप लोग प्लीज़ इस पेपर को अच्छी तरीके से करके जाइएगा। फिर यहाँ पर पूछा गया है होमा खेती को परिभाषित कीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर यहाँ पर दिया गया है प्राकृतिक खेती से आप क्या समझते हैं, आप लोग इन्हें कर सकते हैं। अब यहाँ पास हम बढ़ेंगे अपने तीसरे सेक्शन में, जिसे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कहते हैं। एंड ये आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होता है और इनमें से आपको केवल 4 ही क्वेश्चन करने को मिलेगा। अगर आप लोग 4 क्वेश्चन अच्छी तरीके से कर लेंगे तो आपका एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, 10 नंबर का रहने वाला है। अगर आप लोग एक क्वेश्चन अच्छे तरीके से करेंगे 10 नंबर मिलेगा, 4 क्वेश्चन करेंगे तो आपको यहाँ पास 40 नंबर मिलेगा। अब देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन की कैसे यहाँ पर पूछे गए हैं, और इससे क्वेश्चन तो जरूर रिपीट होने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन आता है बायोडायनेमिक कृषि का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तो यहाँ पास बायोडायनेमिक कृषि के बारे में पूछा गया है, तो आप लोग एक निबंध की तरह याद कर सकते हैं। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे तो आप लोग उन्हें कर लीजिएगा। फिर में पूछा गया है जैविक रूप से खेत का प्रबंधन समझाइए। तो आपको यहाँ पर जैविक रूप से जो खेत का प्रबंधन है यानी कि मैनेजमेंट है, उनके बारे में आपको बताना है कि खेत को कैसे यहाँ पर मैनेज किया जाता है। फिर में पूछा गया है कीट एवं रोग प्रबंधन का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए, जो कि इम्पोर्टेंट ही है। फिर यहाँ पर पूछा गया है फसल योजना और प्रबंधन का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर आप लोगों को फसल योजना हो गया और यहाँ पर प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट के बारे में आपको डिटेल्स यहाँ पास आपको बताना है।
फिर यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है पौधा प्रसार क्या होते हैं, और यहाँ पर विस्तार पूर्वक वर्णन करना है, यानी कि पौधे के जो प्रसार हो गया उनको अच्छी तरीके से डिस्क्राइब करना है डिटेल से। यहाँ पर आपका लास्ट क्वेश्चन आता है मल्च के अनुप्रयोग को समझाइए। तो यहाँ पर मल्च के बारे में पूछा गया है। अब देखिए यार, बहुत लोग ऐसे होंगे जिनके पास बहुत कम टाइम होगा, तो आप लोग इस क्वेश्चन पेपर को जरूर कर लीजिएगा। प्लस आप लोग यहाँ पास सिलेबस से भी क्वेश्चन को कवर कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम होगा तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। यहाँ पास मैं आप लोग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना दूंगा, तो आप लोग यहाँ पास कंफ्यूज मत होइएगा। तो चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, जब तक लिए जय हिंद।